नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया है। मतलब कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं अपन, जैसे रीट है, पटवार है, पुलिस है, एसआई है, आरएएस है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो अपने सेंटर आते हैं तो किराया बहुत लगता है, आप सभी को पता है। तो अब आपकी यात्रा है वो निःशुल्क कर दी है राजस्थान सरकार ने कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर से ये प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें कई विद्यार्थियों की ये शंका थी कि 2 दिन पहले भी जा सकते हैं, आराम से वहाँ पे घूमेंगे, 3-4 दिन बाद में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अपन पूरी अच्छे से जानकारी लेंगे। आप लोगों ने तो इतना सुना कि यात्रा फ्री है, बस प्रवेश पत्र दिखाया यात्रा फ्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए साफ लिखा हुआ है कि यह है निःशुल्क यात्रा सुविधा परीक्षार्थियों को परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व से लेकर के परीक्षा समाप्ति के आगामी दिवस तक निवास स्थान से केंद्र वाले शहर तक आने जाने हेतु देय होगी। मतलब अपनी कल परीक्षा है तो अपन आज आराम से जा सकते हैं निःशुल्क, और कल आराम से आ सकते हैं। तो ये 3 दिन का शेड्यूल है, इसमें ध्यान रखना। इस बात का ये नहीं कि आप 3 दिन पहले चले जाओ और 5 दिन बाद में आने की कोशिश करो तो आपका किराया लगेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, एक दिन पहले और परीक्षा समाप्ति के एक दिन बाद में। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, बस यात्रा का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने वाली परीक्षा के से वापस आने के लिए होगी। मतलब यात्रा का ये उद्देश्य है कि आप परीक्षा देने जा रहे हो और परीक्षा दे करके वापस आ रहे हो। ये नहीं कि आप घूमने जा रहे हो और प्रवेश पत्र दिखा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस 3 ही दिन तक लागू होगा। ठीक है। ये है छूट केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए होगी जो परीक्षा दे रहा है। जो परीक्षा दे रहा है ना, उस परीक्षार्थियों के लिए लागू होगी। अगर साथ में कोई परिवार का अन्य सदस्य जाता है तो नियमानुसार उसका टिकट लगेगा। महिला अभ्यर्थी होती हैं, उसके साथ में देखिए एक आध परिवार का सदस्य जाता है, क्योंकि जाना पड़ता है, महिला अकेले नहीं जा सकती, तो साथ वाले का किराया लगेगा। इसका माफ नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। आगे देखिए, यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक मतलब कंडक्टर को, या फिर टिकट काउंटर जहाँ से अपन टिकट कटवाते हैं, वो बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा, ताकि शून्य राशि का टिकट अपन को मिल सके। कंडक्टर को प्रवेश पत्र दिखाना होगा, और साथ ही साथ में यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त एक आईडी भी साथ में रखनी बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज़ तो अपन कंपलसरी वैसे भी साथ में रखते हैं, क्योंकि आईडी के बगैर अपन को परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं देते। तो ये चीज़ अपन को साथ में लेनी है, और वैसे भी लेते हैं। अगला देखिए, यदि परीक्षार्थी के गांव शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने की या फिर वापस आने के लिए सीधी बस कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप एक से अधिक कनेक्टिंग बस कंडक्टर जो होते हैं ना, वो या बस अपन बदलते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी दूसरी बस भी बदल सकते हैं, बशर्ते रोडवेज की बस होनी चाहिए सरकार की। ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्लीपर में बैठ जाओ कि मेरे पास आईडी है और ये प्रवेश पत्र है, देख लो फ्री की सुविधा दे दी है। नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोडवेज बसों में है ये सुविधा। परंतु यात्रा का उद्देश्य उस परीक्षा के लिए जाना और वहाँ से वापस आना ही होगा। यानी बस आप बदलते हो तो भी आपको वो प्रवेश पत्र वगैरह दिखाएंगे तो आपको फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। युवा ब्रांड एम्बेसडर को उक्त सुविधा RFDID कार्ड के आधार पर देय होगी। RFDID कार्ड प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन युवा ब्रांड एम्बेसडर का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की प्रति, मतलब प्रवेश पत्र और आधार कार्ड दिखाना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य और केंद्र सरकार की सभी परीक्षाएं शामिल होंगी। मतलब यहाँ पर कहने का है कि राज्य की तो आप सभी समझ गए, जैसे आपने CTET की एग्जाम दी और आपका सेंटर है, मतलब जैसे आप जोधपुर के और उदयपुर आ गए तो आप वहाँ पे भी आपकी सुविधा फ्री होगी। मतलब यात्रा की सुविधा बिल्कुल फ्री रहेगी, निःशुल्क है ये। रियायत यात्रा पर निगम पर पड़ने वाला वित्तीय भार की गणना पूर्व अनुसार, मतलब इसमें करने का मतलब ये है कि सांख्यिकी विभाग है वो उसका वहन करेगा। ठीक है। और ऑथेंटिक न्यूज है, ये राजेश्वर सिंह अध्यक्ष प्रबंधक है। नीचे वाले में आप देखोगे तो सारे अधिकारियों वगैरह के नाम वगैरह दिए हुए हैं, और लोकेश कुमार सहगल हैं कार्यकारी निदेशक यातायात के। उन्होंने ये प्रेस नोटिस जारी कर दिया। तो आशा करता हूँ सभी बात अच्छे से समझ में होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद और एक परीक्षा के दिन तो अपन कहीं घूमते भी नहीं है, तो ये 3 दिन की छूट होगी। आगे बात समझ में। साथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी यात्रा निःशुल्क होगी। अगर साथ में कोई जाता है तो उसका किराया नियमानुसार देना ही पड़ेगा। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। परिवार का अन्य सदस्य कभी घर वालों के ले जाओ कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आशा करता हूँ हर एक बात हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप रीट की तैयारी कीजिए
और साथ ही साथ में एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षा भी बिल्कुल नज़दीक आ गई है, 10-15 दिन है। ज़ोरदार से रिवीजन कीजिए उन चीज़ों का जो आपने पढ़ रखी हैं, अच्छे से याद कर रखी हैं और फ्रेश माइंड से बिल्कुल आराम से परीक्षा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।